यदि आप भी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 में शामिल होने वाले विद्यार्थी हैं तो यह वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम गणित यानी मैथ का मॉडल पेपर लेकर आए हुए हैं जो बिल्कुल बिहार बोर्ड के द्वारा जो है ना जारी किया मॉडल पेपर है। क्योंकि इस वीडियो में जो भी प्रश्न बताया जा रहा है बिल्कुल इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अगर इस वीडियो को कंप्लीट आप देख लेते हैं तो बिल्कुल आपका मैथ के पेपर में एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो छूटेगा। तो चलिए हम देर नहीं करते वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि आज का वीडियो का पहला प्रश्न क्या है। तो देखिए बाबू, जो भी आपको वीडियो में प्रश्न मिलेगा ना बिल्कुल इंपॉर्टेंट यानी वीवीआई प्रश्न है बाबू। और याद रखना है एक बात को कि जैसे आप एग्जाम देने जाइएगा ना तो बिल्कुल वहां जो भी प्रश्न आएगा वो बिल्कुल आपके लिए इंपॉर्टेंट ही आएगा, ताकि इस वीडियो में हम जो भी प्रश्न बता रहे हैं बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। चलिए हम एक नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि tan a जो होता है ना बराबर होते हैं बाबू। तो आप लोग पढ़े होंगे कि sec स्क्वायर थीटा और माइनस में जो होती है ना tan स्क्वायर थीटा के बराबर कितना होता है बाबू, 1 होता है। तो वहीं पे आपको सिखाया गया होगा कि जब भी tan स्क्वायर थीटा होता है ना बाबू, वो किसके बराबर होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए के बराबर होता है। तो अगर हम tan को फ्री करेंगे ना बाबू, याद रखना, तो ये tan बराबर क्या हो जाएगा, रूट के अंदर में चला जाएगा तुम्हारा सेक स्क्वायर ए और माइनस में ए 1, यानी जो देख रहे हैं ना ऑप्शन यहाँ ए बी में बिल्कुल सही उत्तर है सेक स्क्वायर थीटा, यानी सेक स्क्वायर ए माइनस ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी सही उत्तर है। चलिए बाबू दूसरे नंबर प्रश्न में देखिए दिया हुआ है कि दो वृत्तों की व्यास अगर 9 सीएम और 7 सीएम दिया गया है ना तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। इस तरह के प्रश्न आपको बहुत देखने के लिए मिलते हैं। तो याद रखना बाबू कि इस तरह के जो भी प्रश्न होंगे ना उसका देखिए अगर क्षेत्रफल पूछा जाए ना, याद रखना, क्योंकि इसमें कभी त्रिज्या भी दिया जाता है, कभी त्रिभुज पर भी प्रश्न दिया जाता है। तो यहाँ क्या करना है बाबू कि देखो 9 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। और वही 7 के स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। और अनुपात पूछा है तो क्या हो जाएगा, 81 अनुपात 49, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है बाबू, याद रखना है। क्योंकि देखिए मैथ जो भी होता है ना वहाँ हल करके बनाना होता है बाबू, याद रखना है। 3 और प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। देखिए बाबू पूछा जा रहा है कि अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है इसका मतलब क्या होना चाहिए, परिमेय होना चाहिए। बात को पकड़ना है, क्योंकि बात जो होती है घुमा फिरा कभी दिया जाता है। ऑब्जेक्टिव इस प्रकार के बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो दिया हुआ है कि निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। तो बाबू देखिए अपरिमेय नहीं है इसमें मतलब परिमेय है। तो 10 रूट से बाहर नहीं निकलेगा तो यह अपरिमेय हो गया। 24 बाहर नहीं निकलेगा तो ये भी अपरिमेय हो गया। 35 बाहर नहीं निकलेगा ये भी अपरिमेय हो गया। लेकिन 121 है ना बाबू, अगर 121 का वर्गमूल निकालोगे तो 121 का वर्गमूल 11 होता है बाबू, याद होगा, आप लोगों ने याद किया होगा। या अगर याद नहीं होगा तो तुम कम से कम क्या करना कि 1 से 50 तक तो जरूर याद कर लेना। तो देखो बाबू इसमें पूछा है कि अपरिमेय नहीं है, तो अपरिमेय नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है, याद करके रखना। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 4 नंबर प्रश्न, यदि अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किया बाबू तो बिल्कुल लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि देखिए हम जो भी वीडियो बना रहे हैं ना बिल्कुल इंपॉर्टेंट वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि तुम लोगों का जो ना एग्जाम है बिल्कुल इंपॉर्टेंट एग्जाम होने वाला है। तो चलिए हम 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि 5, 15 और 20 के लौसा और मौसा का अनुपात निकालना बाबू। तो पहले हम क्या करते हैं कि इसका लौसा मौसा निकालते हैं। तो देख लो लौसा निकालने के लिए और मौसा निकालने के लिए क्या करना है कि 5 का गुणनखंड करोगे तो उसमें क्या आएगा, 1 गुने 5। और वही अगर 15 का गुणनखंड करोगे तो क्या आएगा, 3 पचे 15। और वही अगर देख लो कि अगर 20 के गुणनखंड करोगे तो क्या आ जाएगा, तो याद रखना कि 2 से 10 हो जाएगा। और फिर 2 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी समझ लो कि 5 के गुणनखंड जो किए हैं ना, तब 5 के गुणनखंड में बाबू क्या आया है, 1 गुने 5 आया है। और वही अगर 15 का गुणनखंड देखे हैं तो 15 गुणनखंड में कितना आया है, तो 3 गुने 5 आया है। और वही 20 का जो गुणनखंड किया है उसमें क्या आया है, तो 20 के गुणनखंड में आया है कितने, तो 2 गुने 5 आया है बाबू, याद रखना है। तो देखो जो सभी में शामिल होते हैं वो एचसीएफ होते हैं। तो देखना बाबू कि 5 सभी में शामिल है, तो 5 जो होगा ना हमारा एचसीएफ हो गया, यानी एचसीएफ कितना हो गया बाबू, 5 हो गया। अब हमसे एलसीएम पूछा जा रहा है। तो एलसीएम में क्या होता है कि सब पद को लेते हैं। तो एलसीएम चाहे तो तुम ऐसे भी निकाल सकते हो, 5, 15 और 20 का एलसीएम निकालना तो तुम ऐसे भी निकाल सकते हो बाबू। 5 एकम 5, 5 तिये 15, 5 चौका 20। अब देखो 4 तिये 12, 12 में 5 से गुना करोगे क्या हो जाएगा, 60। अब क्या पूछा है कि लौसा और मौसा का अनुपात, पहले लौसा रख दो और मौसा कितना आया था, 5 आया था। तो 5 से कटा दो, 12 25 60। यानी देखो बाबू 12 ऊपर बच गया और नीचे कितना बचा है, 1 बचा है। तो 12 अनुपात 1 जो है ना ऑप्शन डी में दिया हुआ है, बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगली प्रश्न देखना है।
5 नंबर प्रश्न दिया हुआ बिल्कुल इंपोर्टेंट प्रश्न है। 5 नंबर प्रश्न में कहा है कि किसी त्रिभुज एबीसी में कोण अगर ए समकोण है, तो याद रखना बाबू समकोण त्रिभुज है जिसमें बीसी का मान कितना है 13 है। तो मान लेते हैं कि इस तरह से त्रिभुज अगर बना हो तो देखो बाबू यहाँ जो है ना कोण ए को क्या कर दिया गया है, समकोण कर दिया गया है। और उसके बाद में याद रखना बाबू कि बी से सी का मान कितना दिया हुआ है, याद रखना कि बी से सी का मान 13 दिया है। तो मान लो अगर कि यह बी हो गया और ये सी हो गया, तो यहाँ कर्ण वाला मान 13 हो गया और ए से बी के मान जो है ना लंब वाला कितना है 12 हो गया। तो आधार निकालना है तो क्या करोगे बाबू, आधार में क्या करते हो कि कर्ण में से लंब को घटा लेते हो। तो 13 के स्क्वायर करोगे तो 169 हो जाएगा और 12 के स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। अब देखो बाबू कि रूट के अंदर 25 बचेगा, लेकिन 25 का वर्गमूल कितना होने वाला है 5 होने वाला है। तो पूछा गया है कि इसमें जो है ए सी का मान कितना है। देखो ए से सी का जो मान पूछा गया ना बाबू यही बताना है। तो याद रखना है कि ए सी का मान 5 होगा, जो बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो मैथ में प्रॉब्लम थोड़ा क्या होता है कि मैथ में बनाकर ही आंसर लगाना पड़ता है। अब देखो बाबू 6 नंबर जो प्रश्न दिया हुआ है ना कि किसी वृत्त की परिधि इतना है तो उसकी त्रिज्या क्या होनी चाहिए। तो वृत्त की परिधि जो होती है ना 2 पाई बराबर कितना हो जाएगा 2 पाई आर बराबर 462 हो जाएगा। अब 2 से तुम पहले कटा लो तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 और 2 तिया 6 2 एकम यानी पाई आर बराबर जो हुआ ना 231 हो गया। अब देखो बाबू पाई का जो मान है 22/7 रख लो, तो 22 इसके बाटा में आ जाएगा, 7 इसके गुना में चल जाएगा। अब क्या करो बाबू गुना कर लो, 7 एकम 7 हो जाएगा और 7 का 21 के 1 7 दूनी 14 कितना हो जाएगा 15 और बाटा में कितना करोगे बाबू तो 22 से भागा दे दोगे। अब 22 से तुम भागा दो तो 22 से तुम 22 छक लगा सकते हो, यानी 22 छक भी कटा सकते हो या 22 सते भी लगा सकते हो। तो 22 सते जो लगाओगे ना तो बाबू तो 22 सते जो हो जाएगा कितना हो जाएगा देख लेना, यानी 22 छक्के भी कट सकता है क्योंकि 1517 तो 22 छक्के भी कट जाएगा बाबू। तो जब यहाँ से तुम कटा लोगे ना तो तुम्हारा 73 दशमलव जो है ना 5 आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन ए में आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न देखते हैं बाबू। दिया हुआ है कि द्विघात बहुपद इतना जो है ना इसका शून्य क्या होने वाला है। तो देखो बाबू द्विघात बहुपद का शून्य निकालने के लिए जब इसका एसी फैक्टर करोगे ना तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब 2x स्क्वायर है तो x स्क्वायर और प्लस में x प्लस कितना लिखोगे बाबू 2x लिखोगे और क्या हो जाएगा फिर 2 हो जाएगा। अब देखो इस दोनों में x है तो x को कॉमन कर लोगे तो x प्लस 1 यहाँ बच जाएगा और यहाँ क्या करोगे बाबू 2 को कॉमन कर लोगे 2 के, तो 2 को जब कॉमन तुम कर रहे हो तो कितना हो जाएगा x प्लस 1, यानी देख लो बाबू एक बार x प्लस 2 हो गया याद रखना और एक बार क्या हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा। तो देखो एक 2 माइनस में आएगा एक माइनस में आएगा, तो 2 और 1 किसमें माइनस में है, तो 2 और 1 दोनों जो है 7 के ऑप्शन ए में बिल्कुल सही उत्तर -1 और -2 हो जाएगा तुम्हारा। जो है पूछा गया है शून्य बिल्कुल सही उत्तर यानी राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो 8 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि 3 5 4 3 2 3 1 3 का बहुलक है। बाबू याद रखना कि बहुलक जो संख्या ज्यादा बार रिपीट होता है ना वही बहुलक होता है। तो इसमें जो भी देख रहे हो ना इसमें 3 जो है ना बार बार रिपीट हुआ है, यानी 3 अधिक बार आया है, तो इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है, 3 इसका बहुलक हो जाएगा। अब आपको देखिए कितना आसान प्रश्न पूछा जा रहा है कि सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है। तो सेक किसका उल्टा होता है, याद रखना कि cos 30 का उल्टा होता है। तो cos 30 का मान क्या होता है √3/2 होता है, पढ़ा होगा। तो इसका 2/√3 हो जाना चाहिए। तो देख लो बाबू 2/√3 कहाँ है, तो 9 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी में 2/√3 है, यानी सेक 30 का मान 2/√3 हो जाएगा। तो त्रिकोणमिति टेबल का भी मान याद रखना बाबू, निश्चित रूप से आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो 10 नंबर प्रश्न में जो दिया गया है वो प्रश्न देख पा रहे हैं, दिया गया कि दो त्रिभुज सर्वांगसम तब कहे जाते हैं जब उनके क्या होते हैं। तो याद रखना बाबू कि इनके जो होते हैं दोनों यानी समान आकार होता है और समान साइज होता है। तो समझ लेना कि दोनों त्रिभुज क्या होते हैं सर्वांगसम कहे जाते हैं, यानी ऑप्शन जो है सी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न में बाबू देखना इंपोर्टेंट प्रश्न है 11 नंबर में, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है इसका मतलब फिर परिमेय पूछा जा रहा है। देख लो बाबू यहाँ जो है ना ऑप्शन डी बिल्कुल परिमेय दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ कटा होगा ना तो 25 से कट जाएगा और नीचे कटा होगा तो 16 से कट जाएगा 3 बार में। अभी दोनों का वर्गमूल है ना तो 25 का वर्गमूल 5 और 16 का 4 हो जाएगा बाबू, ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो देखो जो भी मैथ का प्रश्न होता है ना वहाँ बनाकर लगाना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा इसमें समय ज्यादा लगता है। तो प्रैक्टिस जितना करोगे ना उतना फायदा रहेगा। तो 12 नंबर प्रश्न में दिया गया है, देखो दिया गया है 12 नंबर प्रश्न में कि √3 और √5 क्या है। तो √3 और √5 जो है ना एक अपरिमेय संख्या बाबू, याद रखना ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब कहा है 13 नंबर प्रश्न में कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न जो है ना दशमलव प्रसार शांत होगा। तो जिसमें बाबू याद रखना कि 2 और 5 आता है ना गुणनखंड में, वही दशमलव प्रसार क्या होता है शांत होता है। इसका जब गुणनखंड करोगे तो इसमें 3 आ जाएगा बाबू, तो यह शांत नहीं होगा। इसका गुणनखंड करोगे इसमें भी 3 आ जाएगा बाबू, यह शांत नहीं होगा। इसका गुणनखंड करोगे तो इसमें कितना आ जाएगा
अब तुम्हें 2 मिल जाएगा। तो याद रखना कि जैसे तुम जाकर यहाँ 160 का गुणनखंड करोगे, देखो 160 का जैसे गुणनखंड करोगे बाबू, याद रखना ये 2 से क्या हो जाएगा 80, और 2 से कितना हो जाएगा 40, और 2 से कितना हो जाएगा 20, और 2 से कितना हो जाएगा 10, और 2 से हो जाएगा 5। यानी याद रखो इसमें 2 और 5 ही आ रहा है, इसलिए यह शांत हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे। 14 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि देखो बाबू, ये लगातार संख्या बढ़ती है ना, तो इस प्रकार की संख्या को अपरिमेय कहा जाता है। याद ही रखना है, यह अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अगले प्रश्न 15 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि √3/√12 जो है कौन सी संख्या है। याद रखना बाबू कि रूट के अंदर 3/12 होती है ना, तो 3 चौका 12 करता है, और 1/4 जो है ना, इसका वर्गमूल निकालोगे ना तो 1/2 हो जाएगा, यानी यह परिमेय संख्या हो जाएगा। याद रखना ऑप्शन है बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर है। तो इस वीडियो में हम 1 से 15 प्रश्न बता पाए हैं बाबू, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए। तो चलिए, इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।